नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल पे आइए और वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। कल हमने दो स्टॉक पर एक वीडियो डाला जो रिसर्च बेस्ड डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल और गैब्रियल इंडिया, जो आपने अभी देखा नहीं होगा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं और आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और हमने बताया है क्यों। आज भी हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बतला रहे हैं जो ज्यादा खबरों में बना हुआ है और उसमें कारपोरेट एक्शन हो रहे हैं। पहला कारपोरेट एक्शन तो जुलाई में हुआ था कि इन्होंने कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से फंड रेस किया था। BSE में जो फाइलिंग की थी उसके अनुसार कंपनी बोर्ड ने कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह और कुछ पहचाने गए गैर प्रमोटर व्यक्तियों या संस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए 1.1 करोड़ के कन्वर्टेबल वारंट जारी की मंजूरी बोर्ड से ली। बोर्ड ने प्रत्येक वारंट का मूल्य 261 रुपये निर्धारित किया था, जो कि BSE में इसके पिछले बंद भाव 297 रुपये के लगभग 12% डिस्काउंट पर। और कंपनी के बोर्ड ने पहले कंपनी की अधिकृत अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल 32 करोड़ 3.2 करोड़ इक्विटी शेयर की थी, जो अब बढ़कर हो गई है 43 करोड़ या 4.3 करोड़ इक्विटी शेयर की मंजूरी दी थी। दोनों निर्णय AGM में शेयर धारकों की मंजूरी की, जिसके बाद जो 10 अगस्त 2023 को बैठक आयोजित की गई, उसमें ये निर्णय लिया गया कंपनी के स्टॉक को 10 भागों में बांट दिया जाए। 10 रुपए फेस वैल्यू 1 रुपये कर दिया। अभी मान लो 374 रुपये चल रहा था, एक स्टॉक की वैल्यू 37 रुपये 40 पैसे के आसपास है। तो और रिकॉर्ड डेट कंपनी भविष्य में शेयर होल्डर्स की सहमति लेकर तय, ये फाइलिंग में बतलाया गया। इसके अलावा कंपनी ने एक प्राइवेट फर्म है ट्रिमिक्स बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। 2 करोड़ 88 लाख शेयर 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले 50% पेड अप इक्विटी कैपिटल का इनके पास हो जाएगी, बदले इनको 100 करोड़ रुपए चुकाने पड़। शेयर्स जो बचेगी 20% उसका एक्विजिशन भविष्य में किया जाएगा पेड अप, जो लगभग 25 करोड़ के आसपास होगा। 8.5 टाइम्स EBITDA मल्टीपल्स भविष्य में ये काम होगा। ट्रिमिक्स बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी को केयर रेटिंग संस्था जो कि रेटिंग देती है, उसने रेटिंग दी थी विगत दिनों। उसमें जो रेटिंग दी गई है माइनस स्टेबल है। इसमें कंफर्मेशन करते समय, पुष्टि करते समय केयर रेटिंग संस्था ने बताया है इसकी ड्राइव स्ट्रेंथ, ट्रैक रिकॉर्ड और वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर, द क्वालिफाइड मेंबर टीम, इंटीग्रेटेड और एक्रीडिएटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नेटवर्क with favorable location of units, satisfactory financial risk profile, adequate liquidity and stable industry outlook को ध्यान में रखकर ये जो है रेटिंग दी जा रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये भी कहा था कि संचालन के मामूली पैमाने, कच्चे माल के आयात पर हाई डिपेंडेंसी और कच्चे माल की कीमत में अप एंड डाउन, परियोजना कार्यान्वयन रिस्क और लंबे परिचालन चक्र के प्रति संवेदनशील मार्जिन से ताकत कम हो गई। कंपनी को इसका सामना करना। ये कंपनी की लिस्टिंग जो है 2021 में हुई, बहुत ज्यादा पुराना लिस्टिंग वाला स्टॉक नहीं है, बल्कि इसकी लिस्टिंग हुई थी 15/11/2000। 1.5 साल के आसपास हो रहा है इसका ज्यादा। 1 साल का इसका रिटर्न है 35.3 और 6 महीने का है 42%, 1 साल का है, 1 महीने का है 26% और अभी मैं 5 दिन का है 7%। पिछले मंगलवार को एक बार में ही 13% भागा था। पिछले 5 दिन बाजार बहुत कमजोर, लेकिन ये गिरा नहीं, ये स्टेबल बना हुआ है। जो 10 टुकड़े होने वाले हैं इसके, इसमें जो खबरें चल रही हैं को लेकर ये ऊपर जा सकता और इसमें ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही है। 5,93,000 स्टॉक ट्रेड हुए शुक्रवार। सामान्यतः 3,88,000 के आसपास होती है ट्रेडिंग। इसमें भी वही मार्च में जो रैली आई थी उसी रैली का फायदा इसने उठाया। ये भी मार्च जो है 29 मार्च तक 221 रुपये था, यहाँ से 69% बढ़ा है और ये ब्रेकआउट इसमें जारी है, गिरावट नहीं आई है। सितंबर को ये 3% गिरा था, उसके बाद कंटिन्यू रूप से ऊपर चल रहा है 11। ये 400 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है बिल्कुल नियर टर्म, और जब इसके 10 भाग बनेंगे तो हो सकता है ये
एक आध महीने में 450 रुपये। मार्केट कैप 11 से 51 करोड़ का है, जो एक अच्छा वैल्यूबल मार्केट कैप माना जाएगा। 1000 से ऊपर है। पी का रेशो 27 के आसपास है। इसी के आसपास सेक्टर का भी चल रहा है। सेक्टर का पी 15 है मात्र और इसका 25, तो भी बढ़िया है, संतोषजनक है। बुक वैल्यू पर शेयर 86 रुपए के आसपास है। 47-48% की डिलीवरी आ रही है। 52 वीक का हाई 383 रुपए ये शुक्रवार का, जो 220 रुपए एक साल में 220 और 2 के नीचे नहीं गया है। और डिविडेंड भी देने जा रही कंपनी, आगे बैठक होगी उसमें घोषणा। कंपनी है और 3 दशक से इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। सेल्यूलस बेस्ड एक्सीपिएंट बनाती है। एक्सीपिएंट फार्मा के क्षेत्र में एक उत्तेजक होता है, जो दवाई बनाने के लिए और कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जरूरी होता है। फूड इंग्रेडिएंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी अच्छी मैनेजमेंट टीम है इस कंपनी की, और पूरे भारत एजेंस है इसका, और 50 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है, और बढ़िया R&D फैसिलिटी है इसकी। दहेज गुजरात में 2 इन हाउस लेबोरेटरी है खुद के, और 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात और हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना। और 3 साल की CAGR अगर देखते हैं लगातार 3, रेवेन्यू 29.49% की दर से बढ़ रहा है, EBITDA 33.27% की दर से बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% की दर से बढ़ रहा है। 3 साल का रिकॉर्ड बहुत है। 1989 में ये कंपनी बनी। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज की, MCC की वर्ल्ड में। और जैसा कि मैंने बताया, सेलुलोज बेस्ड एक्सीपिएंट बनाती। क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऑपरेशनल रेवेन्यू जो आई है वो 84 करोड़ की आई है। ईयर टू ईयर 8% की बढ़ा था रेवेन्यू, और क्वार्टर टू क्वार्टर 17% की बढ़ा। ईवीटा 16.4 आया Q1 24, तो पिछले साल Q1 23 16.3, 0.6% की बढ़ा। और Q4 में क्वार्टर टू क्वार्टर पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ था, में ईवीटा 34% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर। ईवीटा मार्जिन देखेंगे तो Q1 24 में 19.36% का आया है, जो पिछले साल इसी अवधि 20.82% का था। तो 146 BPS ईवीटा मार्जिन गिरा। पिछले क्वार्टर में 16.85% था ईवीटा, और इस बार हो गया 19.36, 251 BPS Q2Q बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.7 करोड़ का आया 24 में Q1 में, जो पिछले बार था 16.5 करोड़। 11.4% की प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। पिछले क्वार्टर 4 में 10.3 करोड़, तो 42.7% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर 10.9 करोड़, पिछले क्वार्टर में 12, जो पिछले साल इसी अवधि 12.8 करोड़ था, इसमें 14.8% की कमी है। जबकि पिछले क्वार्टर Q4 में 7.3 करोड़ था, इसमें 49% की वृद्धि है। क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत शानदार रिजल्ट। ईयर टू ईयर में PBT और PAT में अंतर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन Q1 24 में 12.87% आया है, जो पिछले बार 16.35 था। 348 BPS कम है ईयर टू ईयर, लेकिन पिछले क्वार्टर में मात्र 10.8% था प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ 2.8% की वृद्धि हो गई है, तो 279 BPS Q2Q बढ़ा। EPS 3.54 आया Q1 24 का, पिछले क्वार्टर में हुआ करता था 4.17, 15% जो है EPS में गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 2.38 था, तो 48.7% जो है क्वार्टर टू क्वार्टर EPS बढ़ा है। जैसा कि क्रेडिट एजेंसी ने बताया कि रॉ मटेरियल के माल में ऊपर नीचे वृद्धि होने के कारण ये डेटा प्रभावित हुए हैं ईयर टू ईयर, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। 3 साल का CAGR बहुत अच्छा। कैपेक्स में गुजरात फैसिलिटी में ये कंपनी MCC को बढ़ाने के लिए 7000 MTPA ऐड कर रही है Q2 FY24 में। कंपनी की आंतरिक रेवेन्यू को बढ़ाने में सहायक होगा ये कैपेक्स। कंपनी इस बात में फोकस कर रही है कि वो हाई मार्जिन यील्ड वाले प्रोडक्ट को भी अपना, और ऐसे प्रोडक्टों को लाए जिसमें लागत कम हो, मैन्युफैक्चरिंग और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री टू इम्प्रूव EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी
बढ़ाने पर कंपनी का जोर और R&D फैसिलिटी पर ज्यादा जोर दे रही है। मल्टी स्टैंडर्ड बनाए रखने स्टॉक में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते। बोरोइंग 1 करोड़ की है लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की 39.40 करोड़ की कुल बोरोइंग है। 0.05% FIIB और 48.49% जो है प्रमोटर की है, 0.01 अदर की है, 51.45 पब्लिक की है। धन्यवाद दोस्तों।